Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूए कार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, ख़तो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविज़न और इंटरनेट के मीडिया बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर व इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। इस नए साल में हमें अपनी जिंदगियों में जो अगर रीफोकसिंग की ज़रूरत है तो हम किन 8 बातों पे फोकस कर सकते हैं। 4 बातें जो हमने पहले स्टडी की थी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ और 4 बातें आज हम मुख्तसर तौर पर देखेंगे। कुर्सियों 3 बार उसकी पहली आयत से लेकर पहले हम पढ़ेंगे 4थी आयत तक, पहली आयत से 4थी आयत तक। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में मरहूम है। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। आमीन। आमीन। और अब हम पढ़ेंगे 16वीं और 17वीं आयत। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लो। आमीन। आए दुआ करें। खुदावंद तो अपने कलाम को, अपनी बरकत को, अपनी कुदरत को अपने लोगों के लिए नासिल फरमा, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। तो जिन 8 बातों पे हम फोकस कर रहे हैं इस चैप्टर में से 4 बातें हमने पहले स्टडी की, मैं आपको रिपीट करता हूँ जो हमने पहली आयत से लेकर 4थी आयत में देखी। सो खुदावंद किस तरह की ज़िंदगी चाहते हैं कि ईमानदार होते हुए हम किस तरह की ज़िंदगी बसर करेंगे। तो पहली बात जो हमने स्टडी की थी वो ये थी कि आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। हमारी जो ज़िंदगी का पहला फोकस है कि वी मस्ट बी हेवनली माइंडेड। हमारा जो ख्याल है और जो हमारा ध्यान है और जो हमारी सोचें हैं वो आलम बाला की चीज़ों की तरफ होनी चाहिए। उनको तलाश करो जहाँ पर मसीह मौजूद है। So we should not be very much earthly minded and earthly focused. We must be heavenly minded and heavenly focused. Second बात जो हमने 5वीं आयत में से लास्ट टाइम स्टडी की वो ये थी, हमने ये फैसला करना है कि हमने अपनी ज़िंदगी में हर तरह के गुनाह पे गालिब आना है। आमीन। हर तरह की आजमाइश पर, गुनाह पे, कमजोरी पर हमने गालिब आना है।
पहला फैसला हमने क्या करना है, हमारा फोकस जो है वो आसमानी चीज़ों की तरफ हो, जहाँ पर हम दुनिया के लिए और लोगों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, हमें सबसे ज़्यादा खुदा के लिए करने की ज़रूरत है। तीसरी बात जो हमने लास्ट टाइम स्टडी की वो ये थी, हमने ये फैसला करना है कि हमने पाक जिंदगी बसर करनी है। और जब आप 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक पढ़ते हैं तो ये पॉइंट्स आपको नजर आते हैं। सो हमने इस बात का फैसला करना है कि हमने हर हालत में और पूरी कोशिश के साथ, जद्दोजहद के साथ पाक और खालिस जिंदगी बसर करनी है। और चौथी बात जो हमने लास्ट टाइम स्टडी की थी वो ये थी, हमने शुक्रगुजार दिल के साथ जिंदगी बसर करनी है। वी नीड टू बी ऑलवेज थैंकफुल। जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया है आज तक, जो कुछ आपके पास है और जो कुछ आप हैं, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आज हम 5वें पॉइंट से शुरू करते हैं जो 16वीं आयत में है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। 5वीं बात जो पौलुस रसूल हमें यहाँ पे सिखाते हैं वो ये है, हमें खुदा के कलाम पर फोकस करने की ज़रूरत है, बाइबल की तालीम पर फोकस करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है और बाइबल को बाकायदा पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे ज़रा लफ्ज़ पे गौर करें, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसना, थोड़ा नहीं, महदूद नहीं, बल्कि कलाम को कसरत। आपकी ज़िंदगियों में कलाम की कसरत हो, आपकी ज़िंदगियों में बाइबल की जो तालीम है उसकी कसरत हो। तो मसीह के कलाम को अपने दिलों में, अपने सोल में, अपने स्पिरिट में, अपने माइंड में कसरत से बसने दें। सो एक चर्च में, एक हेल्दी चर्च में 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक हमारी जो इज्तिमाई इबादत है, जो संडे की इबादत है। सेकेंडली बाइबल स्टडी का होना ज़रूरी है ताकि चर्च के लोगों को बार बार सिखाया जा सके, बाइबल स्टडी हो, तालीम हो। और तीसरी बात, एक चर्च की प्रेयर मीटिंग होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। चर्च मस्ट बी अ प्रेइंग चर्च। ये 3 चीज़ें बहुत बुनियादी हैं एक चर्च के लिए। सो एक ईमानदार को खुदा के कलाम पर टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है और कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, रहने दो। सिर्फ पढ़ना नहीं या सुनना नहीं, बट लेट द वर्ड ऑफ गॉड स्टे ओवर देयर। सो 5वीं बात जो हम सीख रहे हैं कामयाब मसीह जिंदगी के लिए वो ये है कि हमें मेडिटेशन की ज़रूरत है, कलाम को याद रखने की ज़रूरत है, मेमोराइज करने की ज़रूरत है और उस कलाम को अपने दिलों में रखने की ज़रूरत है। सो 2-3 बातें याद रखें। जितना गहरा आप मेडिटेशन में होंगे उतना ज़्यादा आप गहरे दुआ में होंगे। जितने डीप आपकी जो लाइफ है वो मेडिटेशन यानी कलाम पर गौर करने में होगी, आपकी दुआया ज़िंदगी उसी कदर गहरी होगी। और बेसिकली मोस्टली जो आप दुआएं करते हैं, आपकी कुछ दुआएं जो हैं वो मेडिटेशन होती हैं और कुछ दुआएं जो हैं वो दुआएं होती हैं, और आपकी कुछ मेडिटेशन जो है वो दुआ होती है और आपकी कुछ दुआ जो है वो मेडिटेशन होती है। ये एक दूसरे से ब्लेंड हो जाती है। जब आप इस लेवल पे पहुंचते हैं कि आपकी मेडिटेशन जो है वो दुआएं बन जाती हैं और दुआएं जो है वो मेडिटेशन बन जाती है, तो आप एक डिफरेंट स्पिरिचुअल रैलम में दाखिल हो जाते हैं। हालेलुया। आप वो समझना शुरू कर देते हैं जो आपको समझना चाहिए कलाम के मुताबिक, और आप वो दुआएं कर पाते हैं जो दुआएं आपको करने की जरूरत है। सो एवरीवन व्हेन समबडी प्रेयर्स, उसमें कोई भी शख्स जब दुआ करता है उसमें कुछ मेडिटेशन का हिस्सा होता है और कुछ दुआ का हिस्सा होता है। सो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं और खुदा हमसे बातें करता है, और इसी तरह जब हम दुआ करते हैं वी स्पीक टू गॉड एंड गॉड स्पीक्स टू अस।
हमें क्यों मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्यों कलाम को जानने की ज़रूरत है? क्योंकि दुनिया की जितनी स्पिरिचुअल रियलिटीज़ हैं वो सिर्फ हम बाइबल के वसीला से समझ सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चलने से कर सकते हैं। तेरा कलाम मेरे राह के लिए, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। ज़बूर 119 और उसकी 105वीं है। निजात में कायम रहने के लिए आपको जिस बात की भी ज़रूरत है वो आपको बाइबल से मिलती है। खुदा का कलाम ज़िंदगी की रोटी है, खुदा का कलाम ज़िंदगी का पानी है, खुदा का कलाम ज़िंदगी का हयात का चश्मा है। सो मेक इट एन अनब्रेकेबल हैबिट, मेडिटेशन और बाइबल रीडिंग। कलाम पे गौर करना है और बाइबल पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना है और उस पे गौर करना है। और जब आप इस स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में या स्पिरिचुअल हैबिट में आप गहरे हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तो आप कलाम की बहुत से भेदों को, बहुत सी गहरी बातों को आप सीख पाएंगे, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, डार्क एरियाज हैं। तो जब हम इस रोशनी के कलाम को पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी में जो वो तारीकी है वो दूर होना शुरू हो जाती है और खुदावंद का जलाल हमारी ज़िंदगियों पे ठहरता है। उसकी बरकत और उसकी जो कामयाबी है वो हमारी ज़िंदगियों पर ठहरना शुरू हो जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें जिस डिसिप्लिन पर मेहनत करने की ज़रूरत है, दैट इज़ मेडिटेशन, बाइबल रीडिंग एंड मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रेयर। छठी बात जो हमें इस पैसेज में नजर आती है वो ये है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़मीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो। तो छठी बात जो पौलुस रसूल में यहाँ पर एज अ क्रिश्चियन डिसिप्लिन बताते हैं वो ये है कि हमें इस बात का फैसला करना है कि हमें एक मुकामी चर्च का हिस्सा बनना है, मुकामी चर्च का रुकन बनना है। आपस में तालीम और नसीहत किया करो। यू मस्ट बी अ मेंबर ऑफ अ लोकल चर्च, यू मस्ट बी कमिटेड टू अ लोकल चर्च। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। Being a part of a church is your spiritual responsibility. और चर्च जो है, it's a testimony unto the world. चर्च बजाते खुद एक गवाही है कि हम चर्च में, हम जो चर्च के लोग हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, हमारी मोहब्बत कैसी है, हमारा लेन देन कैसा है, हमारी उनके साथ मिलनसारी कैसी है, हमारे रवैये कैसे हैं। Every church should be filled with the grace of God and with the love of God. हम कैसे एक दूसरे को माफ करते हैं, हम कैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम कैसे एक दूसरे की बर्दाश्त करते हैं। Church is the testimony for the world. कई दफा हम अपनी गवाही देते हैं, मेरी गवाही ये है, खुदा ने मेरी जिंदगी में ये किया। So that's a small testimony, that's a weak testimony. लेकिन चर्च बजाते खुद एक टेस्टिमनी हो दुनिया के सामने कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। So every local church should be a testimony unto the world कि खुदा ने हमारी जिंदगियों में क्या काम किया है, खुदा ने हमारी जिंदगियों में कैसा काम किया है। सो दुनिया, आज का जो चर्च है वो दुनिया को इम्प्रेस नहीं कर पाया है क्योंकि हम बात कोई और करते हैं, हमारी तर्ज जिंदगी डिफरेंट होती है, हमारे रवैये डिफरेंट होते हैं, हमारी बातें और होती हैं, हमारा अमल और होता है। सो ये एक बड़ा डिलेमा है चर्च में। चर्च मस्ट बी अ लिविंग टेस्टिमनी। आप चर्च के अंदर हैं या आप चर्च के बाहर हैं,
मसीह की मोहब्बत, मसीह की माफ़ी, मसीह की बर्दाश्त, मसीह की कुदरत जो है वो हमारी जिंदगियों में से नजर आनी चाहिए। सेकेंडली, इफ यू डोंट हैव अ लोकल चर्च, इफ यू मिस अ लोकल चर्च, आप अपनी जिंदगी में बहुत सी ब्लेसिंग्स को जो खुदा आपको देना चाहता है आप उसको मिस करते हैं। देखिए चर्च क्या चीज है, डिफरेंट एस्पेक्ट से हम डिफरेंट बातें चर्च के ताल्लुक से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट द मेन थिंग इन द चर्च इज, चर्च में हम क्या करते हैं? वी प्रीच द गॉस्पेल, वी रिसीव द गॉस्पेल and we live the gospel and we sing the gospel and we give for the gospel. चर्च में जो सबसे उत्तम चीज है, हम यीशु मसीह की अंजील को, यीशु की सलीब को हम ऊंचा करते हैं। हालेलुया। So I am teaching the gospel, you are receiving the gospel, then we are living the gospel. अभी थोड़ी देर पहले we were singing the gospel and later on we will be giving for the gospel. सो मकामी कलीसिया में हम अंजील से सैचुरेट होते हैं, अंजील के काम से, बादशाह के काम से, खुदा के काम से हम सैचुरेट होते हैं और हम उससे भर जाते हैं। और फिर थर्डली, चर्च में वी आर अंडर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गॉड अपॉइंटेड शेपर्ड्स। हम ऐसे चरवाहों के अंदर जिंदगी बसर करते हैं, वो हमारी जिंदगियों के लिए जिम्मेदार हैं। खुदा ने उनको हमारे लिए अपॉइंट किया है कि वो हमारे लिए रोजे रखें, हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए मेहनत करें, हमारे लिए बरकत चाहें, हमारे दुश्मनों का मुकाबला करें और हमारे लिए खुदा की बरकत चाहें। हालेलुया। So let me tell you one or two things over here about prayer. अगर आपकी जिंदगी में बहुत वॉरफेयर है और जुए और बंधन नहीं टूट रहे हैं, उसके लिए जो दो बेहतरीन तरीके हैं वो ये है, फास्टिंग के साथ दुआ, रोजे में जाएं, रोजा रखें। अर्ली चर्च एवरी ट्यूसडे और एवरी फ्राइडे वो रोजा रखते थे। रोजे में जाएं और जो भी आपकी दुआ की जगह है, सजदे में जाएं खुदा के हुजूर में और दुआ करें, जो बंधन आज तक आपके नहीं टूटे हैं वो बंधन टूट जाएं। हालेलुया। हर एक सजदा यीशु के लिए है, हर एक ज़बान इकरार करेगी यीशु मसीह। So if you are facing too much crisis, मसले मसाइल हल नहीं हो रहे, there are problems, the enemy is creating problem for you, रोजा रखें, सजदों में जाएं और जो आपके शेपर्ड्स हैं उन्हें भी कहें कि वो आपके लिए दुआ करें, आपके लिए मेहनत करें। So when you are a part of a local church, तो आप अकेले मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपकी लीडरशिप आपके पीछे खड़ी है, आपके लिए दुआएं कर रही है, आपके लिए बरकत चाह रही है, आपके लिए वॉरफेयर कर रही है। हालेलुया। और फिर मसीह का इत्मीनान और मसीह की फतह आपकी जिंदगियों में डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी। आमीन। आई एम यीशु के लिए जोरदार तारीफ। तीसरा बात और उसकी 14वीं आयत से 19वीं आयत तक। इफ्सियों तीसरा बात 14वीं से 19वीं आयत हम देखते हैं आपके जो चरवाहे हैं, आपके जो शेपर्ड्स हैं, वो आपके लिए क्या करते हैं। इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। देखिए पॉल कैसे दुआ कर रहे हैं, मैं उसके आगे घुटने टेकता हूँ। This is how I pray. Paul is saying, this is my praying style. मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ, अपने लिए भी, तुम्हारे लिए भी, कलीसिया के लिए भी, मैं उसके आगे घुटने टेकता हूँ। हाँ जी आगे। 16वीं आयत।
کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زورآور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور یہ مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ آمین۔ سو یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، دس از اے ویری سینٹرل پریئر۔ ہر پاسٹر کو اپنے چرچ کے ممبرز کے لیے، لوگوں کے لیے، خاندانوں کے لیے یہ دعا کرنا ضروری ہے۔ اس طرح کی دعا کرنی چاہیے۔ ہر پاسٹر اس دعا کو لکھ لے کے نوٹ کر لیں، اپنی بائبل میں رکھ لیں، کسی کارڈ پہ لکھ لیں، اپنی جیب میں رکھ لیں۔ دس از دا پریئر اوور اینڈ اوور اگین اینڈ اگین، یہ بلکہ آپ زبانی یاد کر لیں۔ This is the prayer you have to do for your church members۔ محبت میں بڑھ جائیں، کامیابی میں بڑھ جائیں، عقل میں بڑھ جائیں، دانائی میں بڑھ جائیں، مسیح کی پہچان کو حاصل کر لیں۔ Hallelujah۔ When pastor is going to pray like this, then your church will be a different church۔ جب ایک پاسبان اپنی بھیڑوں کے لیے ایسی دعا کرے گا، اس کی بھیڑیں جو ہیں وہ ڈفرنٹ ہوں گی۔ So the point is, when we stay out of fellowship، جب ہم کسی رفاقت میں نہیں رہتے ہیں، اور جب ہم کسی لوکل چرچ کا ہم ایک پراپر حصہ نہیں ہیں، ہم اپنی بہت سی بلیسنگز مس کر دیتے ہیں، بہت سے بریک تھروز مس ہو جاتے ہیں، بہت سی وکٹریز مس ہو جاتی ہیں، اور آپ کے بہت سے جو پروموشنز خدا آپ کو دینا چاہتا ہے ڈیلے ہو جاتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو خدا کے فیورز ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں۔ So don't miss your local church. Don't bypass your local church. جیسے ایک دفعہ میں نے پہلے بھی کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم روحانی ہیں، مذہبی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ They are denying one thing and they are accepting one thing۔ روحانی ہونے کا مطلب ہے کہ ہمارا خداوند کے ساتھ ریلیشن شپ ہے۔ We are spiritual۔ ہم دعا کر لیتے ہیں، ہم بائبل پڑھتے ہیں، ہم روحانی ہیں۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں مذہبی نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے وہ چرچ نہیں جانا چاہتے ہیں، رسومات کو فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں، شیپرڈ کو فالو نہیں کرنا، سیکریمنٹس کو فالو نہیں کرنا، اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ We need both۔ We need the balance۔ مسیح زندگی میں جو ایک بہترین سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، ہم نے بیلنسڈ زندگیاں بسر کرنی ہیں۔ ہم ایمان میں بیلنسڈ ہو، ہم اپنے چال چلن میں بیلنسڈ ہوں، ہم اپنی تعلیم میں، بیسیکلی اپنی تھیولوجی میں ہمیں بیلنسڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ So isolation from your local church is not healthy for the believer, or it's not good for the believer۔ آپ اپنی بہت سی blessings کو ڈیلے کر سکتے ہیں، اور آپ اس میں جو ایک اور خطرہ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ جو ہمارا کمپرومائز ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بار بار یہ بتاتا ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ ساتواں پوائنٹ جو ہم آگے دیکھتے ہیں، and then the eighth one is the last one۔ اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا۔ ساتواں پوائنٹ جس پہ فوکس کیا گیا ہے اس چیپٹر میں وہ یہ ہے، ہم سب کو مل کر پرستش کی مزامیر گانے کی ضرورت ہے، گیت گانے کی ضرورت ہے، اور روحانی غزلیں گانے کی ضرورت ہے۔ You are all worshipper in the sight of God۔ چند لوگ ہوتے ہیں جو ورشپ میں ہمیں لیڈ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، لیکن صرف وہ پرستار نہیں ہیں، بیسیکلی چرچ پرستار ہے، آپ پرستار ہیں، اور آپ نے سب نے مل کر خداوند کے لیے گانا اور بجانا ہے، اور تعریف کرنی ہے اور حمد کرنی ہے خداوند کی۔ It's not the matter of voice or the matter of skills, worship is the matter of heart۔
سو ہم سب نے خدا کے لیے گانا ہے، بجانا ہے، حمد کرنی ہے، گیت گانے ہیں. اور جب یہ کہا گیا کہ ہم نے ایسے کرنا ہے، یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے. So always remember a principle. With every command there is a blessing. کوئی بھی حکم جو بائبل میں دیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک برکت اٹیچڈ ہے. If you will do this, God will do this. اگر تم یہ کرو گے خدا in the very same way جو 10 commandments ہیں وہ بھی یہی ہیں. بائبل میں جتنے بھی احکام موجود ہیں with every command there is a blessing. ہر حکم کے ساتھ برکت منسلک ہے. جب آپ حکم کو مانتے ہیں آپ برکت کو ریسیو کرتے ہیں. ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا کروائیں تاکہ ہمیں برکت ملے. وہ بھی ایک پوائنٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے ہر حکم پر عمل کرنے سے اس کے اپروپریٹ جو بلیسنگ ہے وہ ہمیں ملتی ہے. آمین. اور every command of God is for our goodness. خدا کا جو ہر حکم ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہے، بھلائی کے لیے ہے، ترقی کے لیے ہے، کامیابی کے لیے ہے. اور ایک بات جو ہمیں یہاں پہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم گیت گاتے ہیں، ہم حمد و ثنا کرتے ہیں اور خدا کی تعریف کرتے ہیں، مدح سرائی کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی باپ کو جلال ملتا ہے اور بیٹے کو جلال ملتا ہے اور القدس کو جلال ملتا ہے. سو ہماری حمد و ثنا سے خدا کو جلال ملتا ہے. سیکنڈلی جب ہم حمد و ثنا کرتے ہیں تو ہم اپنے اندر شادمانی کو حاصل کرتے ہیں. It releases the joy of the Lord in our hearts. خدا کی خوشی اور خدا کی شادمانی اور خدا کا جو جلال ہے وہ ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ ڈھیلا جاتا ہے. اور تیسری بات، جب ہم گیت گاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اس سے ہمارے دل کے وہ ایریاز بھی کھل جاتے ہیں جو خدا کے کلام کو ریسیو کر سکتے ہیں. یعنی خدا کا جو کلام ہے حمد و ثنا کے وسیلہ سے اور زیادہ ہماری زندگیوں میں بسنا شروع کر دیتا ہے. The word of God stays more and more in our lives when we worship. سو اپنے پورے ایمان کے ساتھ گائیں، اپنے پورے زور کے ساتھ گائیں اور اپنی پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گائیں. یہاں پہ 2-3 چیزیں ہم نے ضرور انڈرسٹینڈ کر لی ہیں، اور وہ یہ ہے ورشپ از اے ٹیم ورک. جب آپ سب مل کر گاتے ہیں، بجاتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اٹس اے ٹیم ورک. چرچ ورک از اے ٹیم ورک. جو پاسبانی خدمت ہے کوئی اکیلا نہیں کر سکتا. No one can be a single pastor. Pastoral work is a team work. Mission work is a team work. Worship is a team work. اور جب بھی آپ ورشپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں گے آپ کو کوئل نظر آئے گی. پھر آپ کو ایک جماعت ہے بنی اسرائیل کی، وہ آپ کو گاتے اور بجاتے ہوئے نظر آئے گی. چرچ کو اس اوریجنل ڈسپلن پہ واپس آنے کی ضرورت ہے جو اعمال کی کتاب میں موجود ہے کہ خدمت جو ہے یہ ایک ٹیم ورک ہے. Unless you build up a team and there is a team ان ساری چیزوں کے لیے، ورشپ کے لیے، پاسبانی خدمت کے لیے، ایونجلزم کے لیے، ٹیچنگ کے کام کے لیے اور مشن کے کام کے لیے، unless there is a team work، آپ کے کام کی جو کوالٹی ہے وہ بڑی لو رہے گی. somewhere اس سینچری کی طرف موو کرتے ہوئے بہت سے جو خادم ہیں، بہت سے جو چرچز ہیں، انہوں نے اس ٹیم ورک پہ فوکس نہیں کیا. وہ سولو ورک پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اسی لیے آج کا چرچ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا اس کو ہونا چاہیے. سو ورشپ جیسے لے کے آپس میں خدا کے لیے
मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो। So it's important for you to sing. जब आप गीत गाते हैं, ज़बूर गाते हैं और मिलकर गाते हैं, घर में गाते हैं, जब भी आप प्रस्तुत करते हैं, आपके अंदर से बहुत से इब्लीसी जुए, बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां, उलझने, वॉरफेयर्स बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। वर्शिप लीड्स यू इनटू विक्ट्री ऑफ क्राइस्ट। प्रस्तुत जो है आपको खुदावंद की फतह में, जलाल में, बरकत में और उस कामयाबी में दाखिल करते हैं। और आए हम आखिरी पॉइंट देखें, 8वां 17वीं आयत पढ़ेंगे। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। And the 8th पॉइंट जो हम इस पैसेज में से देख रहे हैं, जिसको हमने अपनी जिंदगियों में लाना है, फोकस करना है, वो ये है हमारी जिंदगी का मकसद ये हो कि इससे खुदावंद के नाम को जला, उसकी इटर्नल वैल्यू हो। स्पेशली जो लोग मिनिस्ट्री में हैं, जो काम आप कर रहे हैं, आपको बार बार अपने आप से ये क्वेश्चन करना चाहिए, क्या इसकी कोई इटर्नल वैल्यू है? जो काम मैं कर रहा हूँ, क्या ये इसकी कोई अबदी कीमत है, वैल्यू है इसकी? सो 8th पॉइंट जो हम देख रहे हैं, हमारी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को जला लेना चाहिए। हमारे रवैयों से, हमारे कामों से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे जो भी डीलिंग्स हैं, उनसे खुदावंद के नाम को जला लेना चाहिए। और ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट फैक्टर है, क्योंकि इंसान जो है वो अपने आप को ज्यादा हाईलाइट करना चाहता है। We think too high of ourselves. जब इंसान थोड़ा कामयाब हो जाता है, वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, वो बहुत आला समझता है। लेकिन मसीह होते हुए हमने बार बार इस रेजोल्यूशन पे रहना है कि हमारी जिंदगी में जो सबसे ऊंचा है, वो नाम जो सबसे ऊंचा है, वो यीशु का नाम है। हमारी जिंदगी में जिस चीज का आला दर्जा है, वो खुदा की ज़ात है, उसका दर्जा ऊंचा है और उसका दर्जा जो है वो आला है। हमने अपने आप को आइडलाइज नहीं करना है और हमने सेल्फ ग्लोरी में जिंदगी बसर नहीं करनी है। हमने खुदा के नाम को जलाल देना है, हमने खुदा को ऊंचा करना है और हमेशा खुदा के खौफ में और उसकी रहनुमाई में जिंदगी बसर करनी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमने अपने आप से बार बार ये सवाल करना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, इसकी कोई इटर्नल वैल्यू है, खुदा के निगाह में इसकी कोई कदर मौजूद है, या हमें अपने चॉइसेस को या फैसलों को तब्दील करने की या उनको रीशिफ्ट करने की जरूरत है। आया हम एक हवाला पढ़ें, कुलसियों 3 बाब 3 और 4 आयत। क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा, तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा। So Paul is saying, when you were saved, when you got saved, you already died. जब तुमने निजात पाई तो तुम मसीह में मर गए। यानी अब मसीह तुम्हारी जिंदगियों में नजर आएगा, मसीह का जलाल तुम्हारी जिंदगियों में नजर आएगा और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है, हिडन है। तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है और जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा, तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाएगा। So Paul is telling the church कि जब यीशु मसीह अपने जलाल में आएगा, फिर जो जलाल उसने तुम्हें दिया है या बख्शा है, वो जलाल नजर आएगा। तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। So जब तक हम जमीन पर हैं, हमने हर हालत में, सब बातों में, सब हालतों में
मसीह को जलाल देना है, मसीह के नाम को ऊंचा करना है, मसीह को सरबुलंद करना है और उसकी शुक्रगुजारी करनी है, उस पे ट्रस्ट करना है, उस पे भरोसा रखना है, उससे मांगना है, उसके आगे झुकना है। आपके सारे सजदे जो हैं वो मसीह के लिए हों और फिर आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में खुदावंद किस तौर से भलाई को लाएगा, बरकत को लाएगा, कामयाबी को लाएगा। सो आए आज एक बार फिर अपने आप को उसके आगे उंडेल दें और उसकी शुक्रगुजारी करें और सब बातों में उस पर भरोसा रखें, उस पर ट्रस्ट करें, उस पर लीन करें और हर तरह से वो जो भलाई और सच्चाई का मंबा है उसकी तारीफ, उसकी हमद, उसकी सताइश करते हैं। So what is the last point? Let us live to glorify Lord Jesus Christ. हम इस तरह की जिंदगी बसर करें और हम ऐसी जिंदगी बसर करें कि यीशु मसीह को जलाल देता है हमारी जिंदगियों से, हमारे रवैयों से, हमारे खानदानों से। आप अपनी फैमिली के लिए दुआ करते रहे, आप अपने लिए दुआ करते रहे, खुदावंद तू मुझे हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, खुदा हमेशा मेरी जिंदगी से तेरा जलाल ज़ाहिर। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं। खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।